मनी सर 3 विकेट गिर चुके हैं, 35 रन पर खेल रही है टीम इंडिया। क्या अब कोई चांस है, कोई उम्मीद बची है? देखिए, जिस तरह से पिच खेल रही है, बॉल ऊपर नीचे हो रही है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है इंडियन बैट्समैन के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो फास्ट बॉलर्स हैं 6 फुट 4 इंच, 6 फुट 5 इंच, 6 फुट 6 इंच का कद उनका है, और जिस हाइट से बॉल आता है और जिस तरह से बॉल लो रह रहा है, क्योंकि इतने लंबे कद के खिलाड़ी जिस हाइट से बॉल करते हैं, आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा उछाल तो उनको मिलेगा ही, लेकिन कई कई स्पॉट्स ऐसे हैं पिच के ऊपर कि बॉल नीचे रह रही है। हमने देखा है जिस तरह से मुरली विजय आउट हुए, जिस तरह से कैप्टन विराट कोहली आउट हुए। सो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई चमत्कारी पारी ही खेल दे तो ये मैच इंडिया की टीम जीत सकती है, अदरवाइज मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा। बिल्कुल, यानी कि मनी सर ये माना जा सकता है कि विराट का आउट होना टीम इंडिया को एक बड़ा झटका दे गया है। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका। आई थिंक विराट कोहली अगर खड़े होते तो फिर भी एक उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि विराट कोहली के बारे में हम जानते हैं कि जितनी चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं उनकी एप्लीकेशन और उतनी ज़्यादा हो जाती है, उनका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी पिच के ऊपर मुझे लग रहा था विराट कोहली के लिए भी मुश्किल होने वाला है, जो कि हुआ, और अब इंडिया टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मनी सर, एक तरीके से संकट से उबारा टीम इंडिया को, जब कोई भी प्लेयर आउट नहीं कर पा रहा था साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को। कितनी मार्क्स देंगे इनकी गेंदबाजी को? देखिए, शमी अच्छे बॉलर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं पहले भी इनके बारे में कह चुका हूं, मैं फास्ट बॉलर्स के साथ रूम पार्टनर रह चुका हूं। ये उन फास्ट बॉलर्स में से हैं जिनकी बॉडी हर रोज़ एक तरह से नहीं होती, हर रोज़ सफल नहीं होती। ये कभी कभी सुबह जब उठते हैं तो इनकी बॉडी स्टिफ रहती है, और वो इनकी बॉलिंग में दिख रहा है, इस पूरी सीरीज़ में दिखा। ये जो जलवा उन्होंने दिखाया, अगर ये पहली इनिंग्स में दिखाया होता तो शायद इस मैच की कहानी कुछ अलग होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जलवा तो उन्होंने दिखाया, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई। जहाँ तक उनकी क्वालिटी की बात है, बॉलिंग की क्वालिटी की बात है, हाई क्लास क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी में स्टिफनेस है जो है वो ज़्यादा रहने लगी है, जिसकी वजह से हर बार वो 100% नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मनी सर, क्या इस गेंदबाजी के बाद अपनी सीट पक्की कर ली है शमी ने, ऐसा माना जा सकता है? देखिए, शमी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, इंडियन कैप्टन को भी, कोच को भी, इंडियन सिलेक्टर्स को भी, लेकिन शमी को भी इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना होगा, उनको अपनी बॉडी को सफल रखना होगा, क्योंकि जिस दिन आप, जैसे मैंने पहले कहा कि जिस दिन आप बिस्तर से निकलते हैं आपकी बॉडी स्टिफ रहती है, उस दिन आपको पता होना चाहिए, या आप फिजियो से बात करें या अपने ट्रेनर से बात करें कि उन्हें क्या करना होगा कि उनकी बॉडी सफल हो जाए, ताकि वो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली दे पाए। मनी सर, जिस तरीके से कैच छोड़े हैं यहाँ पर क्रिकेटर्स ने, अगर फील्डिंग ठीक रहती तो अच्छा खासा दबाव बनाया जा सकता था साउथ अफ्रीका पर। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं फील्डर से इस तरह के कैचेस वो पकड़ेंगे, क्योंकि हाफ चांसेस आप लेंगे, कि एक कहावत है कैचेस विन मैचेस, इस तरह के हाफ चांसेस आप लेंगे तो आप मैचेस जीत जाएंगे, और आसानी से जीत जाएंगे। अगर ये सभी कैचेस पकड़े होते जो हमने दिखाए हैं तो 258 रन का स्कोर नहीं बना सकती साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये सभी डिफिकल्ट चांसेस थे। केवल विकेट कीपर के जो 2 चांसेस थे, एक तो उधर मूव कर गए पहले, जो बहुत दूर लगी उनके लेफ्ट हैंड से जाती हुई, दूसरी जो उन्होंने डीन एल्गर का कल छोड़ा था वो तो एक ब्लंडर था। सो उनके कैचेस से मैं कहूँगा कि उनको पकड़ने चाहिए थे, लेकिन बाकी सभी डिफिकल्ट थे। लेकिन अगर आपको सीरीज जीतनी है और साउथ अफ्रीका की टीम से उन्हीं के मैदान के ऊपर, उन्हीं की कंडीशंस में, तो आपको ये कैचेस लपकने हैं। बिल्कुल मनी सर, ये भी है कि अब वाकई में एक बीमारी बन चुकी है खराब कैचिंग टीम इंडिया के लिए, कैसे सुधारा जा सकता है इसको? देखिए, फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलेगा। मुझे याद आता है जब मैं 15 साल का था, मैं दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेला था, मुझसे एक कैच छूटा था। मदन लाल जो मेरे सीनियर क्रिकेटर थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि बेटा, फील्डिंग में लक की ज़रूरत नहीं है, बैटिंग बॉलिंग में लक की ज़रूरत है। बैटिंग में एक एज लगा, अच्छा कैच पकड़ा गया, या जब आप बॉलिंग कर रहे हैं बढ़िया कैच पकड़ा गया, तो आपको लक की ज़रूरत है, उस लक की। लेकिन फील्डिंग में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना फील्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना फल मिलेगा।